Hey guys, what's up? So Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक लाया है अपना IPO। तो क्या डिटेल्स है इस IPO की, क्यों लाया है वो IPO, इसका बिजनेस मॉडल, इसकी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू नैग पैकर्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका भी अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस है कि ऐसे बैंक्स को टाइम टू टाइम प्रमोटर होल्डिंग को करना पड़ता है कम, और उसी के चलते ये आईपीओ लाया जा रहा है। बट कुछ पैसा फ्रेश इशू भी है जो कि इनके कैपिटल को करेगा कंट्रीब्यूट और करेगा इनकी ग्रोथ में हेल्प। तो कितने पैसे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो फ्रेश इश्यू होने लगा है 280 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 220 करोड़ की, जो कि इक्विटास होल्डिंग, जो कि इनकी होल्डिंग कंपनी है, वो अपना स्टेक डाइल्यूट करने वाली है। यानी कि टोटल में 500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। इसके बाद दोस्तों समझते हैं इसकी इंडस्ट्री को। तो जैसे कि इनका नाम बता रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसी बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि सर्व करती है ऐसे लोगों को जिनका नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि फार्मर्स हो गए या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे है इनका ज्यादा फोकस। अब अच्छी बात क्या है कि दिस इज द लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आउटलेट्स एंड द सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड द टोटल डिपॉजिट्स। अब दोस्तों इसकी इंडस्ट्री को समझने के बाद आप इस चीज को भी समझिए कि यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। एज पर अ क्रिसिल रिपोर्ट 25% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर है एक्सपेक्टेड। इसी के साथ साथ अगर हम इसके बिजनेस मॉडल पे फोकस करें तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखते हैं कि जून 21, 1993 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, और उसके बाद सितंबर 5, 2016 को ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो गई कन्वर्ट। लेकिन दोस्तों जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर पे ही फोकस नहीं कर रही है, इसका फोकस हर जगह है। इन फैक्ट इट हैज डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस इनटू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें, इक्विटास को कंपेयर करें और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के प्लेयर से, तो हमें दिखेगा कि अच्छा खासा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है एंड उसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स इनके पास आ रही है वो भी ठीक ठाक है एंड अच्छी खासी रेट से ग्रो भी कर रही है। इसके फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालते हुए वहां भी हमें दिख रहे हैं कुछ ग्रोथ साइंस। हम अगर देखें इनके टोटल एसेट्स तो वो भी अच्छी खासी 19% से ग्रो करे 2019 में एंड 23% से ग्रो करे 2020 में। रेवेन्यूज की बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा 35% एंड 22% का ग्रोथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा खासा 16% का ग्रोथ देखा गया है 2020 में। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स ठीक ठाक लग रहे हैं। अब इसकी क्रेडिट क्वालिटी की बात करें, कोई भी बैंक हो उसकी क्रेडिट क्वालिटी जज होती है कि उसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस कितने हैं। वो अगर हम देखते हैं इस कंपनी के, तो वो भी अराउंड 1.4% रहे जून 30, 2020 में, जो कि बहुत ही नॉमिनल से है एज पर द इंडस्ट्री। तो एनपीएस भी कुछ बहुत ज्यादा हेवी नहीं है इस कंपनी पे, इस चीज को भी हमें समझना होगा। अब सारे फाइनेंशियल्स देखने के बाद चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस का क्या हाल है। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो इस कंपनी का पीई रेशियो है 13.8, जो कि इंडस्ट्री लेवल से कम है। इंडस्ट्री का है 16%, तो इस कंपनी का है 13%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी इस कंपनी का कम है। तो ठीक है, अगर पीई कम है और रिटर्न रेशियो भी कम है तो ऐसी कोई खास बात नहीं है इसकी वैल्यूएशंस में। अब देखते हैं कि इस आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कब एक्सपेक्टेड है ये आईपीओ। तो ये आईपीओ आने वाला है अक्टूबर 20 से लेकर के अक्टूबर 22 तक। ये लोग इशू करने वाले हैं 72 मिलियन इक्विटी शेयर्स। एंड किस प्राइस पे ये ला रहे हैं? ये ला रहे हैं 32 to 33 की रेंज में। एंड हमें मिनिमम 450 शेयर्स के लिए करना पड़ेगा अप्लाई, यानी कि रफली अराउंड 15,000 का एक लॉट पड़ेगा हमारे को। बीएसई एनएसई दोनों पे ही होने वाला है ये शेयर लिस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिटेल सेगमेंट के लिए कितना प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, तो रफली अराउंड 35% तो रिटेल सेगमेंट के लिए फिक्स्ड है। क्यूआईबीज की बात करें तो उनके लिए मिनिमम 50% फिक्स्ड है। ठीक है, इसके अलावा अब बारी आती है इस कंपनी के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे एक नजर मारने की। देखिए, पॉजिटिव क्या है कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है। ये सिर्फ स्मॉल बैंकिंग सेक्टर पे ही टिके नहीं रहे हैं, बाकी बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लार्जेस्ट है इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इनके कैपिटल की बात करें तो इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो 15% की होती है और इनके पास 21.6% की है, जो कि अच्छी बात है। एंड इस आईपीओ के बाद इनके पास और ज्यादा फंड्स आ जाएंगे। एंड इनके पास जो ये CAR है ये 24% पे हो जाएगा, यानी फंड्स की इनके पास कमी नहीं है। डिसेंट ग्रोथ ये दिखा रही है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है एंड वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है। ये सब बातें तो हो गई इसके पॉजिटिव्स में। फिर भी हर चीज का दो साइड जरूर होता है, तो हमें दोनों साइड को देख लेना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो हम देखते हैं इनकी दूसरी साइड, यानी कि नेगेटिव साइड्स के बारे में हम जानते हैं। तो वहां पर कुछ मेजर नेगेटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो एक कंपनी जो कि इतना कंपटीशन फेस कर रही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है उसका, भाई मोड क्या है उसका, ये देखने वाली बात है। दूसरा, जिस टाइम पे ये कंपनी लिस्ट होना चाह रही है वहां पर बहुत वॉलिटिलिटी चल रही है मार्केट में। 2 नवंबर को इसके शेयर्स लिस्ट हो गए। जब यूएस इलेक्शंस का टाइम है तो उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करती है मार्केट, वो भी देखने वाली बात है। वॉलिटिलिटी कैन बी वेरी हाई एट दैट टाइम। तीसरी बात हम करें तो इसका जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसी में थोड़ी सी कमियां हैं। दैट इज स्मॉल फाइनेंस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर डीलिंग इनकी कैश में होती है। और चौथा पॉइंट जो नेगेटिविटी कॉज करता है वो है कि ग्रे मार्केट में इसको ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो इस आईपीओ के अगेंस्ट भी खड़े हैं, तो कुछ पॉजिटिव बातें भी है। अब फाइनल सवाल आता है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सारी इंफॉर्मेशन, इसके बिजनेस, इसकी इंडस्ट्री, इसके फाइनेंशियल्स, इसकी वैल्यूएशन एंड आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। पर्सनल डिसीजन मेरा ये है कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाली। बाकी इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए बातें हो सकती थी वो मैंने कर दी। बाकी डिसीजन आप ही का है। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।